यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये क्या निकल गया, बेसिक मैथमेटिक्स गाला का पेपर सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ। पेपर नंबर 1 है ये, सेक्शन ए। ओके, so this is paper number 1 and section A. The first question you see, 22 by 7 is an irrational number. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, पहले आप कंफ्यूज हो जाते हो 22 बाई 7 को पाई बोल के। एक्चुअली सी, पाई वैल्यू इज 22 बाई 7, इट इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो पाई की वैल्यू आप 22 बाई 7 लिख सकते हो, बट 22 बाई 7 का मतलब ये नहीं होता कि पाई है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज एक्चुअली अ नंबर, और ये कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर है तो इसको इरेशनल बोल सकते हो आप? नो, सो इट इज फॉल्स। व्हाट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of the zeros of the quadratic polynomial p of x, x square plus 5x plus 4 is greater than the product of its zeros. उसने क्या बोला? greater than। ठीक है, पहले तो हम ये पता करेंगे sum of zeros। तो sum of zeros का फॉर्मूला क्या है? sum of zeros का फॉर्मूला क्या है हमारा? माइनस बी बाई ए। सो यू सी, माइनस बी बाई ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज ए एज वन। तो आप क्या लिखोगे? माइनस बी बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करते हैं, चलो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन एज व्हाट? सी बाई ए। तो सी की वैल्यू क्या है इधर? 4। तो 4/1। तो बच्चों देखो, -5 बड़ा है कि 4 बड़ा है यहाँ पे? दिस वन इज ग्रेटर, राइट? बट दे आर सेइंग द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ग्रेटर देन, बट दिस इज रॉन्ग। तो ये झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फॉल्स। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 7, 13, 14। फर्स्ट टर्म बोले तो क्या होता है? अरे सिंपल है बच्चों, जो पहले होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, बट इसने क्या दे दिया? 4। तो ये क्या बोल रहा है? 4 दिया, तो ये झूठ बोल रहा है। ये हो गया फॉल्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये है आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट, मीडियन इज इक्वल्स टू 3 मोड माइनस 2 मीन। गलत। याद है बच्चों आपको फॉर्मूला? देखो मैं आपको ये फॉर्मूला याद रखने का सिंपल तरीका बोल देता हूँ। देखो, एक होता है मीडियन मीन, और एक होता है मीडियन, और एक होता है मोड। ठीक है, इनको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ये याद रख लेना। अब इसके अंदर ये चीज ध्यान देना, मीन को हम लोग लिखते हैं एक्स बार से, मीडियन को हम लोग लिखते हैं एम से, और मोड को हम लोग लिखते हैं जेड से। इफ यू रिमेंबर, इसको हम लोग अल्फाबेट सीरीज में लिखेंगे तो पहले एम आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर जेड आएगा। सुन लो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, पीछे से काउंट करो, 1, 2, 3। बस यही चीज मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो। 1, जेड वन जा जेड, 2 एंड 3, इधर इक्वल्स टू लिखो, इधर प्लस लिख दो। ये रहा फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो कैसे शुरू करेंगे? अल्फाबेट सीरीज में एम, एक्स, जेड, और इस तरफ उल्टा तरफ से जाएंगे तो जेड पहले आएगा। सो 1, 2, 3। तो अब बस यहाँ ध्यान दो, मीडियन क्या बोला है उसने? 1 दिया है, बट यहाँ पे एक्चुअली कितना मीडियन होते हैं? 3। तो ये क्या बोल रहा है भाई? झूठ बोल रहा है एकदम, फॉल्स। अब ये वाला पे ध्यान देते थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 में इट इज गिवन दैट tan 47 डिग्री बाय cot 43 डिग्री। अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो बच्चों, देखो ये tan को आप कन्वर्ट कर सकते हो cot के अंदर यूजिंग एंगल चेंज। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? cot 90 माइनस 47 बाय cot 43। अब ये क्या आंसर आएगा? cot 90 माइनस 47 क्या होता है? ये रहा सिंपल 43 होता है ना। cot 43 बाय cot 43, ये हो गया आंसर 1। तो ये आंसर दे दिया ट्रू। अब एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि सर इसको मैं चेंज करूं कि नहीं? देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। साइन थीटा कैन बी रिटन एज cos 90 minus theta. Similarly, cos theta can be written as sin 90 minus theta. तो ये दोनों का एंगल चेंज होता है, रिलेशन याद रखना। सिमिलरली, cosec theta can be written as sec 90 minus theta, and
Sec theta also can be written as cosec 90 minus theta. So these two has angle change relation. और एक tan theta can be written as cot 90 minus theta, and cot theta also can be written as tan 90 माइनस थीटा. तो ये दोनों का एंगल चेंज है. बट आपको एग्जाम में इंस्टेंटली कैसे पता चलेगा कि ये मेरा आंसर वन ही है? इट्स वेरी सिंपल. देखो बच्चों, ये देखो, ये पहले ध्यान देना कि ये tan और cot ही होना चाहिए. अब बस सिंपल है. देखो एकदम ध्यान से देखो, इधर ये 47 और 43 दिख रहा है. सिंपल, आपको 47 प्लस 43 को ऐड करो, 90 हो रहा है. हाँ भाई हो रहा है, तो ट्रू बोल दो, खत्म हो गया. ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का कैलकुलेशन पे. एमसीक्यू है, एमसीक्यू जैसा ही, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव जैसा ही सॉल्व करने का. चलो अब नेक्स्ट सेशन, इसके अंदर ही दूसरा पार्ट देखते हैं. चलो गलत कर दिया. चलो अब नेक्स्ट देखे, क्वेश्चन नंबर 7. द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नेम इंटीजर डिविजिबल बाय 97. देखो, आपको ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर ढूंढना है जो डिविजिबल बाय 97 है. इसका मैं मेथड बता देता हूँ. इट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर 1 2 3 4. 49 इज द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर. अब उसको 97 से डिवाइड करो. चलो 97 से जब डिवाइड करोगे, वन जा क्या हो गया 97, तो यहाँ पे क्या बच गया 29. अब बात ये है कि भाई देखो, 29 तो 97 से डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे एक जीरो लगाओ और ये 9 को इधर खींच के लेके आओ. अब 97 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 299 के पास आए. सो 97 थ्री जा क्या आता है? सो 97 थ्री जा क्या आता है? 281, राइट. तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 291 आता है. क्या यार, चेतन सर लग गए तेरे. लगता है सोना पड़ेगा. चलो आप ध्यान दो इधर. सो 97 थ्रीजा इज 291, राइट. सो व्हेन यू सबट्रैक्ट इट, तो आपको क्या आंसर आता है? 8 रिमाइंडर बचा ना. एकदम सिंपल है भाई, इसमें से 8 को उड़ा दो. तो 9999 में से 8 निकाल दिया तो क्या बचा? 9991 इज योर आंसर. तो 9991 इज द फर्स्ट फोर डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 97. गॉट इट? गुड. चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. If x upon y is equals to y 6 by y is equals to 2, then x minus y. क्या यार, क्या क्या तुल्लू तुल्लू क्वेश्चन पूछ लिया. x by 2 is equals to 6 by y is equals to 2 दिया है. इट्स वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स. इसको इक्वेट करो, इसको इक्वेट कर दो. देखो x by 2 is equals to 2, 6 by y is equals to 2. 2 को 2 इधर भेज देते, x is equals to 4 और y इधर भेज देते. तो देखो 6 is equals to 2y और ये 2 3 जा उड़ी, तो y is equals to क्या बचा? 3. अब सिंपल, आपको क्या पूछा? x minus y, right? So you write 4 minus 3 is equals to 1. खत्म. ये ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो. अब क्वेश्चन नंबर 9 पे जरा ध्यान से देखो. The graphs of the equation 3x plus 5y is equals to 15 and dash are parallel lines given. So it's very simple. Listen carefully. ये बोला है पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस किसे बोलते हैं? कंडीशन याद आना चाहिए. a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2. ये याद रखना. तो सिंपल, 3 5 दिख रहा है आपको? देखो भाई, यहाँ पे 5 और 3 दिख रहा है, तो ये सेट होगा ही नहीं. 3 2 जा 6 होता है, यस. 5 2 जा 10 होता है, यस. 15 2 जा 30 होता है, यस. तो ये क्या कंडीशन हो गया? c1 by c2 भी इक्वल हो गए, तो इसको टिक नहीं मारने का. अब इस क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी को जरा ध्यान से देखो. 12x माइनस से इधर गया तो प्लस 20y इज इक्वल टू, मैं जीरो लिख सकता हूँ. अब देखो बच्चों, यहाँ पे a2 की वैल्यू हो गई 12 और ये b2 की वैल्यू हो गई 20. सो जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट आई एम शोइंग यू. दिस इज a1 a2 सॉरी b1 एंड दिस इज c1, राइट. और यहाँ पे क्या मिल गया? a2 b2 और c2 क्या है भाई? जीरो. सो यू हैव a1 by a2. देखो मैं लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बट एग्जाम में लिख के मत करना, दिमाग लगाना. फास्ट फास्ट. b1 by b2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका? 5/20. बट c1 by c2 को अगर ध्यान से देखोगे, 15 बट्टे जीरो. देखो भाई, 1 जा 4 जा ये दोनों इक्वल हो गए, बट ये इक्वल हो रहा है नहीं. सो योर ऑप्शन इज डी, डी फॉर डांस. चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो.
the value of the discriminant of the equation x square 5x plus 5 is equals to 0. अरे सिंपल है वीडियो, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट बोले तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, ये रहा a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू अगेन 5, तो वी हैव 25 माइनस 20, तो कितना मिला 5, तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए, टिक करो आगे बढ़ो। चलो अब दूसरा करते क्वेश्चन नंबर 7, 11 पे ध्यान दो। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन बोले तो क्या होता है पता है 0 0, क्लियर, थोड़ा टिक कर दे भाई, चलो हो गया। सो यू सी 0 0 होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ध्यान दो, इट्स वेरी सिंपल, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि उसने ओरिजिन बोला है, सो योर आंसर विल बी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज वाई माइनस 0 इज वाई, एक्स माइनस 0 इज एक्स, सो ये रहा आंसर, दिख रहा ऑप्शन कहीं पे, बस इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना, आगे बढ़ते चलो। Question number 12. For a finite AP with n terms, its first term is A and the last term is L, then the sum of all its terms is given by dash. भाई यार क्या पूछ लिया इसने, सम ऑफ द एन टर्म्स पूछ लिया, लास्ट टर्म को उसने एल से लिखा और फर्स्ट टर्म को ए लिखा, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल इज योर आंसर, वेयर इज योर ऑप्शन, भाई ए ऑप्शन दिख रहा है, टिक करने का आगे बढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 13, देखो इन द फॉर्मूला फॉर मोड इज इक्वल्स टू एल एफ वन माइनस एफ जीरो एफ टू एफ वन माइनस, ये तो दिया ही है, तो एफ क्या डिनोट करता है एफ वन याद है, मोड के अंदर एफ वन को हम लोग हाईएस्ट क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यस ये होता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडेज, देखो ये कॉन्सेप्ट मस्त है, हाँ, इसको समझो, एक्चुअली January consists 31 days, right? If you observe carefully, in January, first of all, see every week has what 7 days. तो 7 days के हिसाब से 4 weeks होने के बाद 28 days होते कंप्लीट टोटल, 20 days के बाद एक्स्ट्रा 3 days बचते, जिसके बाद 31 days कंप्लीट होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 3 days दिख रहा है ना आपको, एक्चुअल जादू यहीं पे छुपा है। अगर यहाँ पे आपका फर्स्ट डे मंडे होगा ना, तो ये 3 days में एक चांस है मंडे होने का। अगर आपका यहाँ पे 28 डे मतलब सेकेंड डे अगर ट्यूसडे होगा, तो भी यहाँ पे एक चांस है क्या, नहीं है। बट अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इफ यू सी केयरफुली, इफ if you take first day as Monday, then there is a chance from the last 3 days you will have one more day as Monday, तो आपके 7 days मंडे हो सकते हैं। तो उसी तरीके से अभी बात कर रहे हैं संडेज की, तो संडेज में अगर आप ध्यान से देखोगे, चल पहले बढ़िया देख ले, देखो बच्चों ये क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, अगर आपने ध्यान से देखा हो, अक्कल के दुश्मन, ये सुन, वीडियो डाल दूंगा देख लोगे। चलो इधर ध्यान दो, देखो बच्चों, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली ईयर जनवरी का फर्स्ट डे क्या था, सैटरडे था। तो मैंने आपको क्या चीज बताया कि एक्चुअली 28 days पे ना 7 days का वीक जो है वो 4 टाइम्स होता है, कितना टाइम्स होता है 4 टाइम्स, तो एक्चुअली क्या होगा हर डे 4 मतलब 4 टाइम्स तो आएगा, बट +3 करूंगा तो 31 डेज होता है, यानी 31 डेज में 3 days जो है वो एक्स्ट्रा है 28 days के हिसाब से, क्योंकि वीक में 7 days ही होता है। तो 4 टाइम्स कंप्लीट होने के बाद 28 days कंप्लीट होने के बाद जो 3 days एक्स्ट्रा बचते हैं ना, वहां पे आपके पास चांसेस है कि मंडे होने का। तो पहला चांस, अगर आपका फर्स्ट डे सैटरडे होगा ना, तो देख लो मंडे 1 2 3 4 5 आ गया, गॉट माय पॉइंट। अगर आपका फर्स्ट डे संडे होता, अगर समझो यहाँ पे 1 होता, तो आपका 31st यहाँ पे खत्म होता, फिर भी यहाँ से 2 होता, तो यहाँ पे 30 डेट होता आपका,
फिर भी 1 2 3 4 5, यानी एक चांस इधर है, एक चांस इधर है. Similarly, if your first day was year, similarly if your first day was on this year, तो आपका 31st यहाँ पे खत्म होता, तो यहाँ पे 29 डे होता, सॉरी, हाँ 29 डे होता क्योंकि ये 30 हो जाता. तब 1 2 3 4 5, again you got 5 days, so it means 1 2 3, how many chances are there out of 7 days. मतलब ये 7 डेज में ये तीन जगह पे पहला डे होगा ना, तो आपके तीन चांसेस है. दैट इज द रीजन वी राइट 3/7. व्हाट माय पॉइंट. नाउ इट्स वेरी सिंपल. मैं यहाँ पे एक चीज सिखाता हूँ जो हमेशा के लिए याद रखना. एग्जाम में आए तो देखो, आपको पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि ऑब्जेक्टिव में इतना सोचे, बट मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ. अब मैं ईयरली बता देता हूँ. ईयर में देखो, पहले तो अपना दो टाइप के ईयर होते हैं. एक होता है नॉन लीप ईयर. नॉन लीप ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं. और एक होता है लीप ईयर जिसके अंदर 366 डेज होते हैं. अब यहाँ पे ये चीज बात याद रखना बच्चों, 7 डेज के वीक के हिसाब से ना टोटल ईयर में 52 वीक्स होते हैं. कितने वीक्स होते हैं? 52. सो 52 डेज के हिसाब से अगर 7 को मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअली 364 डेज पे कंप्लीट वीक्स होते हैं. यानी एवरी डे हैज 52 वीक्स. द ओनली थिंग प्लस 1 डे एक्स्ट्रा जो बच रहा है ना, यानी एक चांसेस है हर वीक को 53 डेज होने का. क्या बोला मैंने? 53 डेज होने का. इन केस इफ देर इज अ क्वेश्चन लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट संडे in the given year will be 53 days, for non-leap year that will be 1/7. अगर वो लीप ईयर में पूछता, सेम थिंग. देखो 364 डेज तो यहाँ पे भी होगा. अब बचे कितना डेज? 2 एक्स्ट्रा डेज बचे. तो लीप ईयर के अंदर अगर संडे को मैं पूछूंगा ये आपको 53 डेज होंगे, सो योर आंसर विल बी 2/7. क्यों? दो एक्स्ट्रा जो डेज बच रहे हैं ना, वहां पे कभी भी संडे हो सकता है ना, तो इसलिए हमारे पास क्या बोलेंगे? 2/7. अब एक और क्वेश्चन है. देखो मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि आपको, देखो बोर्ड एग्जाम में ये तो फिक्स नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, बट हाँ इसका कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो. देर इज वन मोर क्वेश्चन दैट अगस्त अगस्त 15th विल बी संडे. कोई बता सकता है इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? थिंक. चलो मैं बता देता हूँ. पूरा साल में अगस्त 15 एक ही बार हो सकता है ना, तो 7 दिन में एक ही तो बार आ सकता है. खत्म हो गया है. क्या दिमाग लगा रहे हो यार? अगस्त 15 की बात हो रही है ना, तो ये तो एक ही चांस है क्योंकि पूरी साल में एक ही बार आएगा, पूरी वीक में एक ही बार, एक ही डे हो सकता है वो. तो यानी ओनली 1 डे ही हो सकता है. ऐसा थोड़ी ना है अगस्त 15 का उस साल में एक संडे आ गया तो दूसरा भी अगस्त 15 आएगा. हो ही नहीं सकता ना भाई. गॉट इट. चलो आप क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं. देखो भाई, जिसने दिमाग लगा ये तो यार तुम्हारे साथ गेम खेल लिया. पी ऑफ ई, डू रिमेम्बर? पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई यानी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है. इसको मैं उधर भेज दूंगा तो माइनस में लिखूंगा ना. तो ये जो आंसर है ये एक्चुअली ये क्या था आपका? पी ऑफ नॉट ई. ये रहा कॉम्प्लीमेंट. गॉट इट. अब क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान देते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर हैविंग 53 संडेज. जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन यू. डू रिमेम्बर? 53 संडेज और लीप ईयर की बात हो रही है, तो लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं भाई. खत्म. 2/7. समझे? 2/7. वाई 2/7? देखो मैं अभी आपको क्या समझा. लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, तो व्हेन यू हैव 2 डेज एक्स्ट्रा, जस्ट रिमेम्बर 2/7. अगर यहाँ पे नॉन बोलते ना, नॉन लीप ईयर, तो आपका आंसर ये होता है. तो बोलना नहीं. चेतन सर ने बताया है. चेतन सर ने बताया, याद रखना. लीप ईयर का 2/7, नॉन लीप ईयर का 1/7. और ये भी 53 संडेज या 53 मंडेज या 53 ट्यूजडेज हो या 53 वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो या सैटरडे हो. गॉट इट. चलो आगे. फॉर द क्यूबिक पोलिनोमियल. अच्छा बच्चों, क्यूबिक दे दिया तो डरने का नहीं, डराएंगे. चलो. P of x is the given polynomial, a sum of the product of the zeros.
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे लिखते हैं हम लोग? अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? सी बाई ए। तो इसमें ये होता है ए बी सी। तो सी की वैल्यू क्या है? 31। ए की वैल्यू क्या है? 1। आंसर आ गया 31। खत्म। अरे इतना मगजमारी करता है। चलो नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 18। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान देते हैं। The nth the nth term of an AP is given by 2n plus 1, then the sum of the first n terms of the AP is dash। देखो भाई सिंपल बोल दिया। nth टर्म an, एक्चुअली देखो an इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। उसने क्या बोला? 2n प्लस वन टर्म चाहिए। इट्स वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट सब्स्टिट्यूट 2n प्लस वन एट द प्लेस ऑफ n। तो यू हैव a प्लस 2n प्लस वन माइनस वन डी। देखो n के जगह पे मैंने 2n प्लस वन लिखा, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? a प्लस यहाँ पे 2n और ये डी बचा, 2n डी हो जाएगा। अरे गड़बड़ कर दिया लगता है भाई, क्वेश्चन पूरा समझा ही नहीं। उसने कुछ और पूछा है भाई, तूने क्या लिख दिया? द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स बोल दिया। तो ये एक्चुअली दिया है an इज इक्वल टू 2n प्लस वन। ठीक है, तो हम एस एन में लगाना है, तो n बाई टू ट्वाइस ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। बट बच्चों देखो ये जो a होता है ना, इसमें दूसरा फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन होता है। ठीक है, अब ये दोनों में हम लोग यूज करने वाले ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ए एन दिया है उसने। अब बस ये याद रखना, ए वन ढूंढ के टू टाइम्स वन प्लस वन लिख दूंगा, क्योंकि एन के जगह पे मैंने क्या माना? वन। एंड दिस इज योर फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे हो गया टू वन ज़ा टू प्लस वन थ्री। अब बस इधर लगा दो वो चीज। सो यू हैव एन बाई टू थ्री प्लस ए एन की वैल्यू क्या दिया उन्होंने? 2n प्लस वन। अब पता चला क्यों ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास डी नहीं है, तो फालतू में ढूंढने नहीं आने का। n बाई टू, देखो 3 प्लस वन क्या होता है? 4 प्लस टू एन। अब बस इट्स वेरी सिंपल, देखो 4n बाई टू प्लस टू एन स्क्वेयर बाई टू। जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस, टू टू ज़ा, और ये टू टू उड़ी, तो टू प्लस एन स्क्वेयर कहाँ पे है? अरे लगता है अपन ने बहुत डीप चला गया भाई। आंसर इधर ही है, ये रहा। ये इसने क्या कर दिया? ये टू को अंदर दे दिया, या फिर ऐसा भी बोल सकता है इसको, एन बाई टू क्या कर दिया? टू कॉमन ले लो, तो देखो टू प्लस एन आ गया, टू टू उड़ी। थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान दो, फॉर्म फॉर्म में आगे निकल गए। क्वेश्चन नंबर 19। ऐसा होता है भाई एग्जाम में, संभालियो। मैं तो पूरा डिटेल में समझा रहा था। The radii of the two circles are 8 centimeter and the 12 centimeter, while the distance between their centers is 15 centimeter. In how many points do these circles intersect? देखो भाई एक नंबर क्वेश्चन पूछा, बोले तो एक नंबर, इसमें दिमाग लगाना है। देखो द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? देखो इसमें आपको ना तीन चीज दिखेगा। फर्स्ट, सर्कल्स आर connected with one point, circles are far, circles are in connected with 2 points। देखो इसमें ये चीज क्या समझाना चाहता हूँ, इफ यू लाइक फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज एग्जैक्टली, जैसे कि ये 8 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो ये 8 और ये मतलब समझो ये 12 ले लेता हूँ, ये 8 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? 20। मतलब इफ योर रेडियस वन एंड रेडियस टू, और ये क्या डिस्टेंस है, अगर आर वन प्लस आर टू इज इक्वल्स टू ओ ओ डैश, ओ ओ डैश का जितना डिस्टेंस होगा ना, तब आपका इंटरसेक्शन कितना होगा? एक होगा। तो ये लोग कितना क्या पूछे? कितना पॉइंट्स पूछे ना?
अगर ओ ओ डैश ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, बट स्टिल देर इज गैप बिटवीन देम, तो इसका मतलब क्या है, R1 R2, R1 प्लस R2 इज लेस देन ओ डैश। अगर R1 प्लस R2 को मैं प्लस करने के बाद वो दोनों का सेंटर्स का डिस्टेंस अगर से छोटा होगा ना, तो इसका मतलब ये नो पॉइंट्स होगा। क्या होगा, नो पॉइंट्स। अब यहाँ पे उसने क्या दिया, 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हो गया 12 और ये हो गया इसका सेंटर 8, तो ये एक्चुअली होता है 20, बट उन दोनों का सेंटर का डिस्टेंस कितना दिया है, 15। इसका मतलब ये सेंटर्स के डिस्टेंस से छोटा है सम करने से। तो इधर कितने पॉइंट्स टच किए, एक અને બે, so that is the reason we write 2 points. Got my point? Okay, good. The areas of three faces of a cuboid which meet at a one point of a vertices are x, y, z. Find the volume of the cuboid. By फाड़ू क्वेश्चन पूछा जो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई शेप है, शेप मरी जाओ, चलो इसमें से एक शेप ले लेते, ठीक है, आ जा। ये दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो भी देखना अच्छे से। चलो एक और, क्या भाई क्या बना दिया अपन ने, देख देखो, ये बेस है, उन्होंने क्या बोला, सी द एरियाज ऑफ द थ्री फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड विच मीट एट वन वर्टाइसिस। ये एक वर्टाइसिस पे अगर आपने ध्यान दिया हो, देखो ये एक वर्टाइसिस पे ध्यान देना, 1 2 3, 3 दिख रहा है, तो इस मीन्स सी फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, do you observe carefully my dear students, and this one is थर्ड फेस, क्लियर। तो ये तीन फेसेस में ध्यान दो, एक दो, ये तीन में लेंथ ब्रेथ और ये हाइट है, ठीक है, ये लेंथ ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। तो यहाँ पे जब मैं इस फेस की बात करूंगा, ये होगा हमारा लेंथ इंटू हाइट, जब मैं इस फेस की बात करूंगा ये होगा ब्रेथ इंटू हाइट, और जब मैं इस फेस की बात करूंगा तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। नाउ सी एक्स क्या है, इसको चलो एक्स मान लेता हूँ, और इसको मैं y मान लेता हूँ, और इसको मैं z मान लेता हूँ, कि उसने क्या बोला, ये एक्स वाई जेड क्या है एक्चुअली, एरिया से, बट हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम। डू रिमेम्बर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यानी एल बी एच चाहिए, बट एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से एक्स वाई जेड है, एक्स यानी हमारा होता है एल इंटू बी। अगर ध्यान से देखो एक्स वाई जेड को मैं लिखूंगा तो एल बी इंटू बी एच इंटू एल एच लिखना पड़ेगा मुझे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एल स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर। हमें चाहिए एल बी एच, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जेड, ये रहा आंसर। तो इसके रिलेशन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जेड, और तो एक नंबर क्वेश्चन है भाई, दिमाग को खोल के देखना पड़ता है। Now, question number 21. If the radius of the circles is increased by 30%, by what percent will its area increase? अगर आपने ध्यान दिया होगा, if the radius of a circle is increased by 30%, अब बात को समझो, देखो अगर आपका रेडियस है r, जब उसको इंक्रीज करोगे 30%, क्या बोला उसने, इंक्रीज क्या कर दिया, जब उसने 30% इंक्रीज कर दिया तो नया रेडियस क्या बनेगा, r प्लस 30% ऑफ r होगा, ठीक है। तो वेन यू राइट 30% ऑफ r, इसका मतलब क्या होगा, देखो इसको मैं बोल दूंगा 100%, सो यू कैन राइट दिस r प्लस 30/100, r भी लिख सकता हूँ, ये जीरो जीरो उड़ी, तो आप क्या लिख सकते हो, देखो 10r, तो 10 प्लस 3 कितना होता है, 13r/10 इज योर न्यू रेडियस, तो इसको मैं कैपिटल R से लिख लेता हूँ। अब उसने क्या पूछा, एरिया कितना इंक्रीज हुआ, राइट, पहले तो एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ क्या है, सर्कल्स राइट। तो सर्कल्स क्या होता है, सर्कल पाई आर स्क्वेयर। अब न्यू एरिया क्या होगा इसका, पाई, ये होगा ना 13/10 का आर होल स्क्वेयर। तो अभी क्या मिल जाएगा, पाई 13 का स्क्वायर क्या होता है 169/100 आर का स्क्वायर। अब बाई इंक्रीज बोला ना, तो अब सिंपल है, तो डिफरेंस कितना हो गया 169/100 माइनस पाई आर स्क्वेयर। एक्चुअली ये पूरा एरिया हो गया। अब एक्चुअल एरिया क्या है, पाई आर स्क्वेयर। तो 100 वन जा 100, तो आप लिख सकते हो 169 पाई आर स्क्वेयर माइनस 100 पाई आर स्क्वेयर बाय 100। तो दिस इज 69/100 पाई आर स्क्वेयर। ये तो सर्कल का एरिया है। 69/100 का मतलब क्या है, 69%। तो जब 30% रेडियस इंक्रीज होगा ना, तो उसका एरिया कितना इंक्रीज हो गया, 69% इंक्रीज हो गया। सो योर आंसर इज 69%। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखो। द वॉल्यूम ऑफ द ईच ऑफ द टू क्यूब्स इज 8 सेंटीमीटर क्यूब। देखो दो क्यूब्स है जिसका वॉल्यूम क्या है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक क्यूब का क्या होगा, रेडियस हमारा क्या होता है 4/3 पाई, सॉरी, एक क्यूब का रेडियस फाइंड करना है हमें। क्यूब का क्या होता है, साइड क्यूब इज इक्वल टू 8 दिया है, ये होता है 2 का क्यूब। तो साइड क्या हो गया 3, सॉरी 2 हो गया। तो ये 2 ये 2 ये भी 2 और इसकी हाइट भी 2 हो जाएगी। तो ये 2 मिलकर कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो बस इतना याद रखना, द न्यू क्यूबॉइड दैट मेड एज लेंथ कितना है 4 और ब्रेथ 2 है और हाइट भी क्या है 2। अब क्या पूछा है इसका, सरफेस एरिया पूछा है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ cuboid is given as what, 2 times LB plus BH plus LH। ठीक है, देखो मैं फॉर्मूला इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको आइडिया आ सके, बट इन एग्जाम यू शुड नॉट राइट फॉर्मूला व्हेन यू आर सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव, इट मस्ट बी इन योर ब्रेन, तभी आपका शॉर्ट टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी निकलेगी। तो 2 टाइम्स क्या आएगा हमारा 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2। सो यू हैव 2 टाइम्स 8 प्लस 4 प्लस 8। तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स 8 प्लस 8 कितना होता है 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, 20 टू जा 40। सो 40 ये सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो स्टेट द नंबर ऑफ जीरोस। भाई इधर देख, पी के अंदर वाई दिया है और आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे ना पी के अंदर एक्स दिया होगा, तो उधर एक्स का ढूंढने का। इधर पी के अंदर क्या दिया है, पी के अंदर क्या दिया है, पी के अंदर दिया है वाई। ध्यान देना वाई पे ही ध्यान देना। वाई के लाइन में 1 2 3 4, यू हैव 1 2 3 4, तो यू हैव 4 जीरोस। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया होता ना बच्चों, ध्यान दो ये एक्स दिया ना, तो आपका एक ही पॉइंट होता। तो भाई एग्जाम में ये ध्यान दियो, अब मत बोलना चेतन सर ने नहीं बताया, बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इट्स वेरी सिंपल बट लिटिल कैलकुलेटेड। एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल राइट। तो सर्कल के अंदर क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर में से बहुत गंदा बना है, समझ जाना। चलो कोई बात नहीं। अब इसका रेडियस कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो अब आपको चाहिए क्या, एक्चुअली स्क्वायर के हर साइड इक्वल होता है। तो इसको मैं बोल दूंगा एक्स, इसको मैं बोल दूंगा एक्स। ये हो गया 16 ड्यू सी पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब देखो ये फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। क्यों, राइट एंगल के सामने जो हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो 2 128 जा
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128 आया। आगे मत सॉल्व करना, ध्यान से सुनना। एरिया पूछा है स्क्वायर का। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर बोले तो एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर यहीं पे मिल गया, तुम्हारा आंसर है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी। चलो मैं आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला बना देता हूँ। आपका चेतन सर आपके लिए एक नया फॉर्मूला क्रिएट करके दे रहे। जब भी एक सर्कल के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर फंस जाएगा, तो आपको याद रखना, अगर उसका एरिया ढूंढना होगा ना, इसका एरिया, इट्स वेरी सिंपल। देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? डायामीटर स्क्वायर बाय 2। खत्म। क्या किया हमने? देखो, इसका रेडियस क्या हो गया? दो रेडियस यानी डायमीटर हो गया। और डायमीटर का हमने क्या किया भैया? स्क्वायर। वी डिड स्क्वायर, देन वी डिवाइड बाय 2, यू गॉट डी स्क्वायर बाय 2। तो अब भाई देख, साइंटिस्ट जैसा दिमाग भी लगाने का कभी कभी फायदा होता है। तो आज के लिए बस इतना। अगर तुमको अच्छा लगा, कुछ मत करना, पढ़ लेना। चलो भाई, आई विश यू ऑल सॉल्व रेस्ट ऑफ द पेपर्स। देखो, जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, नीचे मैसेज ड्रॉप कर देना। तो जो क्वेश्चन है उसके लिए स्पेशली मैं सॉल्यूशन आपके लिए बना के जरूर भेजूंगा। यूअर्स